हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो सभी प्यारे स्टूडेंट? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। क्लास का समय हो चुका है। सभी प्यारे बच्चे, सभी मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चली हुई, तो वो हमारी नाइट को 8 PM पे डेली दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल। सभी बच्चे फटाफट से लाइव जुड़ेंगे। क्लास शुरू करते हैं। आ जाएंगे सभी बच्चे और एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे आपको वॉइस अच्छे से आ रही है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है सबको। एक बार सब बच्चे कमेंट करके बता देंगे। क्लास का समय हो चुका है। सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। तो हमारी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चली हुई, तो आज की क्लास में हम कुछ नया जानेंगे। आज की क्लास कुछ मतलब बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हर दिन की जो हमारी क्लास होती है उसमें कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट की जो हमारी क्लास रहेगी, वो हमारी जितने भी हमने चैप्टर कर चुके हैं सबकी मिलके रहेगी, है ना। सारे क्वेश्चन मिलके आएंगे आपको चैप्टर वाइज। देखते हैं, कल की जो हमारी क्लास थी वो हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था, कुछ क्लास के बारे में जाना था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। हर हर महादेव, राधे राधे। चलो एक साथ करेंगे क्लास शुरू। सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। देखेंगे इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलता है। वेबसाइट रहेगा, प्रोग्राम है, सूचना, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सभी बच्चों को बताना है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो डेटा को डैश में बदलता है, भाई जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो कार्य है वो क्या होता है। वेबसाइट रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, सूचना रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पहली क्लास में करा दिए हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे कितने पानी में, कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, ये गलत रह जाएगा। प्रोग्राम, ये भी गलत बनेगा। वेबसाइट, ये भी गलत बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूचना। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलता है। जो आपका डेटा है उसे डेटा किसको बदलेगा? सूचना में बदलेगा। और बात करें हम डेटा की, तो डेटा क्या होता है? अगर हम डेटा की बात करें, डेटा को हम कच्चा तथ्य भी बोलते हैं। कच्चा तथ्य, डेटा मीन यानी कच्चा तथ्य। तो सी वाले बच्चे सभी राइट हो जाएंगे। आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। और जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ा तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और घंटी वाला बेल आइकन प्रेस करे, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे। देखेंगे इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन। डैश जावा एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाउंटर साइट पर छोटे एप्लीकेशन आने यानी रन करने के लिए होता है। तो जावा एक एप्लीकेशन है जो क्लाउड साइट पर क्या रहेगा? सॉकेट रहेगा, एप्लेट्स रहेगा, थ्रेड्स रहेगा, सिटी बस रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो जावा क्या होती है? जावा एक एप्लीकेशन है। जावा के बारे में पूछा गया कि जावा एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग क्लाउड साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने के लिए, रन करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सॉकेट रहेगा, नहीं ये गलत बन जाएगा। थ्रेडस, ये भी गलत हो जाएगा। सिटी मस, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या रहेगा? एप्लेट्स। क्या रहेगा? एप्लेट्स। तो जावा क्या होती है? एप्लेट्स। जावा एक सॉफ्टवेयर होती है, एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाउड साइड पर एप्लीकेशन को भेजकर चलाने के लिए किया जाता है। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशकों के सेट को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए? मेन्यू रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, मॉनिटर रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? मेनू, हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे।
देखते हैं कितने बच्चे का राइट आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा, इसका मेनू हो जाएगा, ये तो गलत बन जाएगा, हार्डवेयर भी गलत हो जाएगा, मॉनिटर भी गलत हो जाए, तो क्या रहेगा इसका सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में है प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक नेट को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है। तो किस तरह सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि उनको क्या निर्देश देने हैं, कैसा कार्य करना है, यूजर के अकॉर्डिंग कैसे कार्य उनको निकाल के देना है। तो वो किसके जरिए किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, लाइनक्स रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा, मोजिला फायरफॉक्स रहेगा, एंड्रॉइड रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं भाई, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सभी के लिए ओपन होते हैं, का कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्री में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कौन से होते हैं, लाइनक्स क्या होगा, ये ओपन सोर्स रहेगा, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स रह जाएगा, एंड्रॉइड ओपन सोर्स रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक खुद प्रोग्राम होता है जो ऑफिस वगैरह में कार्य करने के काम आता है, तो ये ओपन सोर्स नहीं माना जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो इसका बी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में पता करना है आपको। इंफोसिस रहेगा, टीसीएस रहेगा, विप्रो रहेगा, एचसीएल टेक रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे, फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे एक दूसरे के पास, बिल्कुल को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल के पास, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी कोई बच्चा नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और घंटी वाला बेल आइकन प्रेस करे। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी होती है। तो देखते हैं कौन सी होती है, इंफोसिस ये तो गलत हो जाएगी, विप्रो भी गलत हो जाएगा, एचसीएल टैक भी गलत हो जाएगा। तो कौन सी रहती है जी, वो होती है आपकी टीसीएस। कौन सी होती है, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। बात हो रही है ऑनलाइन जो आपकी चैटिंग होती है, ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट रिले चैट रहेगा, गूगल टॉक रहेगा, स्लैक रहेगा, एडब्ल्यूएस रहेगा। तो फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑनलाइन चैट किसके जरिए कर सकते हो, इंटरनेट रिले चैट के अंदर जी, या आप ऑनलाइन चैट कर सकते हो गूगल टॉक के द्वारा भी कर सकते हो, स्लैक के द्वारा भी कर सकते हो। जो ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं होता वो होता है आपका एड ब्लू एस। क्या रहेगा, एड ब्लू एस। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे, किसी का आंसर डी को डांस आ रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अवीरा रहेगा, लाइफ केयर रहेगा, हैंग आउट रहेगा, जेंडर रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की क्लास है, मैंने चैप्टर वाइज आप सभी को करा रखी है। तो फटाफट से सभी जवाब देना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। कौन सा रहेगा, जेंडर रहेगा, नहीं ये गलत बन जाएगा, हैक आउट ये भी गलत हो जाएगा जी, लाइफ केयर ये भी गलत है, कौन सा रहेगा, अवीरा। अवीरा क्या होता है, अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होने वाले वायरस से उसका बचाव करता है। तो क्या हो जाएगा, अवीरा। ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाता है। कैलकुलेशन रहेगा, सेविंग टैक्स रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, ड्राइंग पिक्चर। फटाफट से सभी जवाब देना। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम जो होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में एक पेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा कि पेंट प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसका प्रयोग किस कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। फटाफट से जवाब देंगे। क्या कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सेविंग टैक्स के ये भी गलत हो जाएगा जी, प्रेजेंटेशन के ये भी गलत हो जाएगा। तो किसके लिए किया जाता है, ड्राइंग पिक्चर के लिए।
तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का प्रयोग आप करेंगे ड्राइंग पिक्चर के लिए, तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? अगर हम बात करें विंडो एक्सप्लोरर की, तो क्या ये एक ड्राइव्स रहेगा, एक पीसी रहेगा, एक वेब ब्राउजर रहेगा, या फिर एक नेटवर्क रहेगा, एक फाइल मैनेजर रहेगा? फटाफट से सभी को बताना है। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या रहेगा? जो विंडो एक्सप्लोरर है, तो एक ड्राइव से नहीं, गलत है। एक पीसी गलत हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर ही गलत है, एक नेटवर्क ये भी गलत हो जाएगा। क्या रहेगा? एक फाइल मैनेजर है। क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर बन जाएगा। तो वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इसी के साथ सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ चले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। तैयारी नहीं होगी, और जो भी कोई बच्चा अपने कंप्यूटर की तैयारी, कंप्यूटर को लेकर तैयारी करना चाहता है अदर्स एग्जाम की, ऑल एग्जाम के लिए, तो हमारी दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रात को प्रति नाइट को 8 बजे हमारी क्लास चलती है 8 PM पर। तो सब बच्चे फटाफट से इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़े, तैयारी को बेहतर करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडोज रहेगा, मैक OS रहेगा, लिनक्स रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा? तो फटाफट से सभी को जवाब देना। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं भाई? फटाफट से जवाब देना सभी को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो वो होती है MS विंडो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मैक OS ये भी ऑपरेटिंग, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो कौन सा हो जाएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिसका आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बारी शेयर कर देंगे। सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। लेट जुड़ रहे हैं क्लास में, उनको भी वेरी गुड इवनिंग। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? MS वर्ड है, नोटपैड है, वर्ड पैड रहेगा, वर्ड प्रेस रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा बनेगा? MS वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसर बन जाएगा जी। नोटपैड वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसर, क्या रहेगा? वर्ड प्रेस, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं बनेगा। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट को फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती? अंडरलाइन रहेगा, इटैलिक रहेगा, बॉर्डर रहेगा, बोल्ड रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड होती है जो टेक्स्ट को फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती? आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह लगाते हो, तो क्वेश्चन पूछा कि उसको प्रभावित नहीं करती, वो कौन सी कमांड होगी? तो अंडरलाइन, अंडरलाइन रहेगी नहीं जी, गलत है। इटैलिक ये भी गलत हो जाएगा, बोल्ड ये भी गलत हो जाएगा। तो फॉन्ट को जो प्रभावित नहीं करती वो आपकी बॉर्डर क्या हो जाएगी? इस तरह का आपने बॉर्डर देखा होगा। बोल्ड से बी से क्या हो जाएगा? बी से आपका बोल्ड बन जाएगा, आई से आपका इटैलिक हो जाएगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा, है ना? तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको ले जाता है। तो ध्यान से ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि MS वर्ड के अंदर एक टेबल की टैब को आप प्रेस करोगे, एक टेबल है उसमें आपको टैब को प्रेस करना है, तो कर्सर आपको कहाँ लेके जाता है? आपने भी देखा होगा जब MS वर्ड आपने चलाया होगा तो उसमें आपको टेबल पे आप कार्य कर, तो उसमें से आपको टैब को प्रेस करते हो तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है? नेक्स्ट टेबल पे, या फिर प्रीवियस रो पे ले जाएगा, प्रीवियस कॉलम पे ले जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पे ले जाएगा? तो MS वर्ड में जब आप एक टेबल में टैब प्रेस करोगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? वो आपको नेक्स्ट कॉलम की तरफ ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिसका आंसर डी को डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार ये सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लग रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किसी बच्चे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम आगे क्लास करते हैं।
फटाफट से जवाब देना सभी। वाह, ओके ओके। नहीं नहीं, 10 अच्छी लगी। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट को विकल्प से जोड़ता है, यानी कि विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल रहेगा, बुलेट रहेगा, अंडरलाइंस रहेगा, आउटलाइंस रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होता है जो वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट को विकल्प से जुड़ा हुआ होता है। अगर बात हो रही है वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट की, आपने फॉन्ट स्टाइल देखा होगा वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो होता है, तो वो कौन किससे जुड़ा होता है? वो स्टाइल से जुड़ा होता है। तो फॉन्ट किससे जुड़ा हुआ है आपका? फॉन्ट आपका स्टाइल से जुड़ा हुआ है ना? किस जुड़ा हुआ है? स्टाइल से जुड़ा हुआ है फॉन्ट। तो ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहेगा, डेटाबेस प्रोग्राम है, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम रहेगा, प्रस्तुति प्रोग्राम रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब आना है। तो वर्ड को बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, तो पावर पॉइंट के अंदर क्या किया जाता है? ये प्रेजेंटेशन के लिए कार्य आता है, काम आता है, जो आपका पावर पॉइंट होता है। इसके लिए काम आएगा, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आता है कंपनियों के अंदर। तो क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट हो जाएगा? नहीं जी, गलत है। डेटाबेस भी गलत हो जाएगा आपका, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण के लिए। किसके लिए काम आता है? प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन देने के लिए, है ना? इसके अंदर आप जो स्लाइड वगैरह तैयार करते हो पावर पॉइंट के अंदर, तो उसका जो कार्य होता है वो प्रस्तुति प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए काम आता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट स्लाइड विषय एक परीक्षा देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। लास्ट स्लाइड रहेगा, मास्टर रहेगा, टाइटल रहेगा, थीम्स रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर पॉइंट स्लाइड के विषय में परीक्षा देता है, यानी मैंने अभी बताया था आपको पावर पॉइंट का काम क्या होता है। जो आपकी स्लाइड होती है उसको प्रेजेंटेशन के लिए प्रस्तुत करता है, जो संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका टाइटल। क्या हो जाएगा? टाइटल। तो पावर पॉइंट स्लाइड विषय का जो परीक्षा देता है, जो संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है, वो होता है आपका टाइटल। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर रहेगा, सीपीयू रहेगा, फ्लॉपी डिस्क रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा। तो फटाफट से सभी को जवाब देना। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, बात हो रही है हार्डवेयर की, जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर नहीं है। फटाफट से सभी को जवाब देना। मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर नहीं होता वो कौन सा होता? मदरबोर्ड, ये आपका जी हार्डवेयर बन जाएगा। फ्लॉपी डिस्क भी आपका हार्डवेयर हो जाएगा, सीपीयू भी आपका हार्डवेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। ए वाले बच्चे राइट हो जाए। किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें फटाफट से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर चिप रहेगा, माउस रहेगा, प्रिंटर रहेगा, जावा रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बात हो रही है भी हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं बनेगा आपका? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप हो जाएगी, ये जी आपकी हार्डवेयर हो जाएगी। माउस भी हार्डवेयर रहेगा, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर रहेगा। तो क्या होगा? जावा। जावा क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? प्रोग्राम लैंग्वेज। प्रोग्राम लैंग्वेज। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस भी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का अवयव नहीं है? इनपुट यंत्र रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सीपीयू रहेगा, मेमोरी यंत्र रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने, और सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस से लिए हुए हैं, है ना? तो सभी बच्चे
फटाफट से जवाब देंगे। ये कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर का अवयव नहीं है तो वो कौन सा बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का अवयव नहीं माना जाता। तो बी वाले बच्चे जिसके आंसर बी और बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, विंडो एक्सपी रहेगा, रोम रहेगा। फटाफट से सभी जवाब देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अगर बात हो रही है हार्डवेयर की तो हार्डवेयर कौन सा नहीं रहेगा, कीबोर्ड है आपका, माउस या फिर रैम, ये बिल्कुल आपके हार्डवेयर हो जाएंगे। जो विंडो एक्सपी रहेगा ये हार्डवेयर का अवयव नहीं माना जाता है, विंडो एक्सपी को। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सीपीयू और मेमोरी, बात हो रही है सीपीयू और मेमोरी की, तो कंप्यूटर के डेस्क पर स्थित होते हैं, आउटपुट डिवाइस पर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, एक्सप्रेशन बोर्ड पर या फिर मदरबोर्ड पर। तो फटाफट से सभी को जवाब देना। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू मेमोरी वो किस पर स्थित होते हैं। आपने भी देखा होगा कंप्यूटर के पास जो होता है बॉक्स सा होता है वो सीपीयू होता है कि मेमोरी, वो कंप्यूटर के किस पर स्थित होती है। तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, नहीं ये गलत बन जाएगा। स्टोरेज डिवाइस भी आपका गलत हो जाएगा, एक्सप्रेशन बोर्ड गलत हो जाएगा। तो किस पे होते हैं, ये होते हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। तो सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर स्थित रहेंगे, ये आपके मदरबोर्ड पर स्थित। डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है। वर्ड रहेगा, फोटोशॉप रहेगा, जीमेल रहेगा, क्रोम रहेगा। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है। फटाफट से जवाब देना। से बच्चों को बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके आई है। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एमएस एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का जो माना जाएगा वर्जन वो कौन सा बनेगा आपका, वो हो जाएगा आपका वर्ड प्रो। क्या हो जाएगा, वर्ड एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का वर्जन होता है। तो ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। माउस तथा पेन ड्राइव रहेगा, कीबोर्ड तथा स्क्रीन रहेगा, कीबोर्ड तथा माउस रहेगा, कीबोर्ड रोम रहेगा। तो फटाफट से जवाब देना है। आपने भी देखा होगा आपके दैनिक संचालन के लिए जब आप दैनिक प्रयोग करते हैं, रोज के आप जो कार्य करते हो लैपटॉप पर, आमतौर पर सबसे प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। जो सबसे ज्यादा आप जिस इनपुट के जरिए आप कार्य करते हो लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर दैनिक संचालन के लिए, कौन सा है सबसे ज्यादा वो आपका कार्य करने के लिए इनपुट देने के काम आता है। तो वो आपका हो जाएगा कीबोर्ड तथा माउस। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड तथा माउस के जरिए आप दैनिक संचालन का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा आपको कीबोर्ड से देना होता है, माउस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के निर्देश डैश से दिए जाते हैं, यानी कंप्यूटर को निर्देश किस जाते हैं, इनपुट यूनिट वैल्यू से, पेन ड्राइव से। फटाफट से सभी को जवाब देना। तो कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश जो सूचना दी जाती है वो किसके जरिए दी जाती है, किसके अंदर देते हैं आप, इनपुट पेन ड्राइव रहेगा, नहीं जी ये गलत हो जाएगा आपका। एएल यानी अर्थमेटिक लॉजिक, ये भी गलत हो जाएगा। प्रिंटर, ये भी गलत हो जाएगा। तो कंप्यूटर पर निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो होते हैं आपके इनपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा, इनपुट यूनिट के द्वारा। सबसे ज्यादा इनपुट यूनिट के द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश दे, है ना। इसके जरिए आप कंप्यूटर को बताते हो आपको किस तरह से कार्य करता है इनपुट डिवाइस के अंदर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित इनपुट उपकरण में से किसमें से एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू सीपीयू को इसके कोने या दिशा पर रिपोर्ट करती है। माइक्रोफोन रहेगा, लाइट पैन रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, जॉयस्टिक रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनपुट उपकरणों में से एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है, सीपीयू की दिशा को रिपोर्ट करती है। माइक्रोफोन बनेगा, नहीं जी ये गलत हो जाएगा। लाइट पेन भी आपका गलत हो जाएगा, कीबोर्ड भी गलत हो जाएगा। तो इनपुट उपकरण की तरह क्या होती है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, एक छड़ी होती है। ये एक माउस की तरह की एक घूमने वाली छड़ी सी होती है, सीपीयू को इसके कॉर्नर दिशा के लिए सपोर्ट करती है। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिसका आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल
राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। लाइट पेन और जॉयस्टिक है, डैश है, स्टोरेज डिवाइस रहेगा, इनपुट डिवाइस रहेगा, एल्गोरिदम रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। लाइट पेन और जॉयस्टिक आपके क्या बनेंगे, इनपुट डिवाइस बनेंगे या फिर आउटपुट डिवाइस रहेंगे? फटाफट से सभी को जवाब देना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर वाइज करा रखे, तो उम्मीद करूंगी इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। नहीं होनी चाहिए। तो लाइट पेन और जॉयस्टिक किसके उदाहरण बनेंगे? ये आपके होंगे इनपुट डिवाइस के, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण बनेंगे। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, एंटीवायरस रहेगा, माउस रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस या माउस? तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और माउस ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएंगे ये सारे, है ना। और जो इसमें से जो विषम विकल्प बनेगा वो हो जाएगा आपका एंटीवायरस। क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। तो आंसर क्या आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रोसेस डिवाइस रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा, इनपुट डिवाइस रहेगा, स्टोरेज डिवाइस रहेगा। तो फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंदर आता है? यानी कि बात करें, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस बनेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो ट्रैक बॉल किस श्रेणी में आएगा? आपका स्टोरेज डिवाइस आएगा? नहीं जी, आपका गलत हो जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस भी गलत हो जाएगा, आउटपुट भी गलत हो जाएगा। तो किस श्रेणी में आता है? वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? इनपुट डिवाइस के अंदर। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट से। देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? रैम रहेगा, बारकोड रीडर रहेगा, मॉनिटर रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। सभी को फटाफट से जवाब देना। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण होता है? फटाफट से सभी को, सभी बच्चे जानते होंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। एक बारी कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों को पता है ना क्लास के अंदर? फटाफट से क्लास कमेंट करके बताएंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानते हो ना। यस यस यस, ओके ओके। तो फटाफट से जवाब देंगे। इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण बनेगा? तो इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण बनेगा वो होगा बारकोड रीडर। क्या रहेगा? बारकोड रीडर। ये क्या बन जाएगा? ये आपका इनपुट डिवाइस बन जाएगा। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्टे माउस जैसा दिखता है, जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर पर कंप्यूटर स्क्रीन के इधर उधर पाया जा सकता है? डिजिटलाइजर रहेगा, लाइट पेन रहेगा, जॉयस्टिक रहेगा, ट्रैक बॉल रहेगा। तो फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक उल्टा माउस, माउस को जब आप उल्टा करके देखोगे तो उसमें जो लगी हुई बॉल सी होती है, उसे उंगली से हम घुमाते हैं ना, उसमें बॉल सी लगी हुई होती है, तो उसे उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर इधर उधर घुमा सकते हैं। उसके जरिए हम कर्सर को, जैसे स्क्रॉल बार बोलते हैं, उसके जरिए हम कंप्यूटर स्क्रीन को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो वो क्या होगा आपका? फटाफट से जवाब देना। तो वो आपका बन जाएगा ट्रैक बॉल, जो उल्टे हुए माउस की तरह दिखता है वो क्या दिखता है? ट्रैक बॉल। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब बच्चे एक बारी कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। फटाफट से सब बच्चे का कमेंट आना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम उपस्थित रहेंगे। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे क्लास में जुड़े और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करें। बच्चों का जवाब आ रहा है मैम और कराइए। अच्छा, और करानी है क्लास तो और क्लास। आज की क्लास तो बस इतना ही रहेगी क्योंकि दूसरी क्लास का समय हो चुका है।
तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे और हमारे साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जोड़ेंगे। तो सब बच्चों को तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।